Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will solve MCQ on coordinate geometry. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि CBSE ने नया सिलेबस जारी किया है, नया एग्ज़ाम पैटर्न जारी किया है, जिसमें कि पूरे एग्ज़ाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, टर्म 1 जो कि नवंबर दिसंबर में होगा और टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, तो टर्म 1 में जो भी एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि एमसीक्यू होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो ऐसे हालत में एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू देखेंगे और इस तरह की वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1, दी पॉइंट्स -4 -8 लाइज इन। ठीक है, तो दोनों माइनस में है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा आंसर। ठीक है, तो आंसर इज डी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव, एक्स माइनस और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में रहता है, और इसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये वाई ऊपर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। राइट साइड जाएगा अगर एक्स तो ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2, द पॉइंट 0 -5 लाइज। ठीक है, तो अगर किसी में एक्स या वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो वो एक्सिस पर लाई होगा। ठीक है, अगर एक्स जीरो हो गया तो वाई एक्सिस पर होगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्लियर कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑन दी वाई एक्सिस। क्वेश्चन 3, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तो ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट कहा जाता है वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस अगर है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स कोऑर्डिनेट पर जितना ही पॉइंट रहेगा तो उसका डिस्टेंस एक्स से ऊपर यानी नीचे जाना ही नहीं है, तो कितना हो गया वाई कोऑर्डिनेट, जीरो। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, जीरो। ओके, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो ही रहेगा, ये याद कर लीजिए आप लोग अच्छे तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट्स 1 -2 1 -3 -4 5 0 0 3 एंड -3। ठीक है, लाइन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग अलग पॉइंट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉइंट आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई एक क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, तो लाइन सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइन फोर क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। तो ये सारे पॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि डू नॉट लाई ऑन सेम क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, क्योंकि ये सारा पॉइंट जो है अलग अलग क्वाड्रेंट में है, ये प्लस और माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, देख लीजिए, इसमें सारा प्लस होता है, फर्स्ट में दोनों प्लस, फिर सेकेंड में एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 1 -3, ठीक है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -4 5 इसमें आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 0 0 ये ओरिजिन है, और ये 3 -3, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो पॉजिटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सब अलग अलग क्वाड्रेंट में है, इसलिए डू नॉट लाई इन दी सेम क्वाड्रेंट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if the question number 5, if the x coordinate of a point is 0 then the point lies। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि x और y एक्सिस पर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन दी वाई एक्सिस, तो राइट आंसर इज डी। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, जब उस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से 0 होगा,
तो वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा तो उसका डिस्टेंस ही 0 होगा, क्योंकि ना अगर अगर पॉइंट यहाँ रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये इसका डिस्टेंस है वाई एक्सिस से ये है। इधर राइट अगर लेफ्ट साइड में रहता तो ये डिस्टेंस ये है, लेकिन अगर पॉइंट जो है अगर वाई एक्सिस पर ही आ गया तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग नीचे देखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, देन दिस पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। ये याद रख लीजिए कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from the x-axis is 7 unit and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has। ठीक है, इसका एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यहाँ पर समझने वाली बात है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हमेशा y कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के बारे में बताया जा रहा है कि 7 यूनिट है। ठीक है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस कौन है, इधर है। इधर x का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इधर क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन। तो फुट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो इस साइड है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन तरफ है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्या कि देन पॉइंट P लाइज, देन द पॉइंट P हैज़। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा जा रहा है कि पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्लियर है, ये 7 यूनिट तो होगा ही, तो 7 तो होगा ही, तो 7 ऊपर भी हो सकता है। ये मान लीजिए कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लीजिए पॉइंट P है 7 डिस्टेंस पर, तो P ऊपर भी हो सकता है और P नीचे भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन कौन है, ये इधर है ना। ठीक है, तो P इधर होगा, मतलब कि P यहाँ नहीं हो सकता है, P इधर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं क्या कि P इधर होगा, और बताया जा रहा है कि P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस कहाँ है यहाँ से, तो यहाँ से ये 7 यूनिट है। तो इसका मतलब कि y 7 होगा, तो 7 ऊपर भी हो सकता है और 7 यूनिट नीचे भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7 पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन प्लॉटिंग P, Q, R and T are plotted on the graph paper, then points in the third quadrant। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि ये दोनों निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि ये निगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट तो होगा नहीं, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि आर जो है दोनों आर का कोऑर्डिनेट जो है -3x कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव है। और टी में देख रहे हैं, टी में एक नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो सिर्फ ये जो आर है, ठीक है, ये आर पॉइंट जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली आर। ठीक है, ओनली आर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली आर। ठीक है, क्योंकि आर में ही दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। Question number 8, if the coordinate of the 2 points are -7, 5 and Q -6, 9, then abscissa of P minus abscissa of Q each। ठीक है, तो हम लोग को P का abscissa मतलब होता है क्या, x कोऑर्डिनेट। abscissa मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट का P का x कोऑर्डिनेट और Q का x कोऑर्डिनेट को माइनस करना। ठीक है, तो हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर P का x कोऑर्डिनेट क्या है -7 है और Q का x कोऑर्डिनेट क्या है -6। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया -7 में माइनस करना है एब्सिसा ऑफ Q का x कोऑर्डिनेट क्या है -6, तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, तो -7 माइनस माइनस +6। ठीक है, तो -7 + 6 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो राइट आंसर इज, तो राइट आंसर क्या आया था -1। ठीक है, -7 में -6 माइनस करेंगे तो -7 + 6 तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो गया। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। ठीक है, एब्सिसा बताया, एब्सिसा मतलब क्या कि एक्स कोऑर्डिनेट,
ठीक है। एब्सिसा मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव होगा किस में, तो हम लोग जानते हैं कि एब्सिसा पॉजिटिव किस में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर लेंगे तो यहाँ पर ये नंबर लाइन में पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव होगा। तो इसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा एब्सिसा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 8 एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऑर्डिनेट बता दिया गया, ऑर्डिनेट बता दिया गया मतलब कि ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट बता दिया गया 8 है। हम लोग क्या क्या पूछ रहा है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 8 एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर वाई यहाँ पर 8 यहाँ आ गया और वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर वाई एक्सिस पर है तो 0 होगा, तो पॉइंट क्या हो गया, 0 एंड 8। तो राइट आंसर इज ए, 0 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 11, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0k। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कोई पॉइंट है 0k। ठीक है, 0k वेयर k इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर है कोई भी पॉइंट। ठीक है, वाई एक्सिस पॉइंट जो है वो क्या है, वाई एक्सिस पर है। ठीक है, वाई एक्सिस, तो ठीक है, ये पॉइंट जो है वो मेरा क्या था, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर पॉइंट था 0 के, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है 0 के, क्योंकि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो उसका वो पॉइंट जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, तो ये और के क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स से जितना ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे उसी को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है के। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, जो के था वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डिनेट है। नंबर 12, द मिरर ऑफ अ पॉइंट, द मिरर ऑफ अ पॉइंट 3 4 ऑन वाई एक्सिस। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, द मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो 3 4 का वाई एक्सिस पर हम लोग को मिरर इमेज करना है। ठीक है, ये एक वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो पॉइंट 3 4 कहाँ आएगा, पॉइंट सपोज देयर 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 4 पॉइंट यहाँ आया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 3 4, इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज में हम जानते हैं कि सेम डिस्टेंस पर अपोजिट साइड बनता है। ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के उतना ही डिस्टेंस इधर। ठीक है, तो अगर ये x3 है तो इधर भी x3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, x यहाँ क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो y तो वही रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हुआ इसी डिस्टेंस पर मिरर इमेज पीछे की ओर बनेगा, तो इस ओर हम लोग जानते हैं कि x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा, और y तो ये दोनों में पॉजिटिव ही रहता है, यहाँ ही पॉजिटिव रहता है, यहाँ ही पॉजिटिव रहता है, तो राइट आंसर इज बी, -3 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 0 एंड -3 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो भी होता है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, अगर ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हम लोग देख रहे हैं ऊपर में क्या है, 0, यहाँ भी 0 है और इसमें भी 0 है, इसका मतलब क्या कि ना ऊपर गए ना नीचे गए, पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर रहेगा तभी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 0 एंड -3 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा से समझने का क्वेश्चन है ये, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट 5 0 है, तो 5 0 किस, अगर वाई 0 है तो इसका मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और -3 0, इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि पॉइंट तो उसी पर है, ऊपर या नीचे जाता तब 0 डिस्टेंस होता, लेकिन ना ऊपर गया ना नीचे गया, क्यों, क्योंकि पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर ही है। क्वेश्चन नंबर 14,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P माइनस 5 8 फ्रॉम दी वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा गया, मतलब कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कोई पॉइंट जो होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स डिस्टेंस बताएगा, और ये डिस्टेंस क्या बताएगा, वाई का डिस्टेंस बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है इसमें 5 दिया हुआ है, तो 5 आंसर हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, अगर एक्स एक्सिस रहता, तो अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को आंसर मान लेते हैं, और अगर यहाँ पर वाई एक्सिस से पूछा है, ठीक है, तो वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 5 8 फ्रॉम दी वाई एक्सिस इज, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। वाई एक्सिस कौन है, ये है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 5, तो राइट आंसर इज 5। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी चैप्टर का एमसीक्यू के साथ। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।